हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है सिमिलैरिटी, और ये सिमिलैरिटी की थर्ड एक्सरसाइज है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा तो शायद आपको ये समझ भी ना आए, क्योंकि सिमिलैरिटी के जो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पर हम कोई दो शेप्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं, यहाँ जनरली हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा हम उसको स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं। हम इन 6 को समझते हैं कि क्या ये ट्राइंगल्स जो गिवन है ये सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर दो ट्राइंगल दे रखे हैं। दो ट्राइंगल में आप ध्यान से देखो तो सिमिलर के लिए सबसे पहली चीज जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड होती है वो दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी कि दोनों एंगल में कम से कम दो एंगल अगर आपको सेम मिल जाए तो आप उसको सिमिलर कह सकते हो। या फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो है, इसके अलावा भी बहुत होती हैं, बट ये दो मेन है। एक तो डबल ए प्रॉपर्टी हो गई और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि साइड्स का रेशियो। अगर साइड का रेशियो आपका इक्वल आ जाता है तीनों साइड का तो भी आप इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। नहीं तो बची हुई प्रॉपर्टी जो आपने पहले भी 9th क्लास में भी पढ़ी थी, नहीं तो आप फर्स्ट इसका वीडियो देखना, आपको समझ आएगा। SAS, ASA बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे आप इन्हें सिमिलर कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं। पहले हम देखते हैं इन दो ट्राइंगल में जो ट्राइंगल ABC है और PQR है, क्या इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। देखो यहाँ 80 डिग्री है, यहाँ भी 80 है, यहाँ 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ 40 है, यहाँ 40 है। इसका मतलब इसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम उसी रेंज में लिखेंगे ट्राइंगल को। जैसे मैंने ABC लिखा, फिर सिमिलर का साइन बनाया, तो A के इक्वल कौन सा है, P, ठीक है, और B के इक्वल कौन सा है, Q, ठीक है, C के इक्वल क्या है, R। हमने इसे सिमिलर बोल दिया। किस प्रॉपर्टी से बोला है, बाय AAA, क्योंकि यहाँ पर तीनों एंगल्स जो थे वो इक्वल थे, यानी इसका मतलब ये सिमिलर है। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो ट्राइंगल हैं। आपको पता होगी सिमिलैरिटी का मतलब होता है दो ऐसी शेप्स जिनका साइज तो सेम होगा, मतलब साइज वेरी करेगा। जैसे छोटा बड़ा ट्राइंगल है, साइज वेरी करेगा लेकिन शेप सेम होगी। जैसे ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल ही होगा। अगर एक रेक्टेंगल है तो दूसरा भी रेक्टेंगल है, तो आप उसको भी क्या बोलोगे, सिमिलर। अब यहाँ देखते हैं, ये दो ट्राइंगल तो दिख रहे हैं, साइज में भी डिफरेंस है, ठीक है, पर क्या ये सच में सिमिलर हैं, उसके लिए हमें पहचानने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हमने यहाँ लिखी AAA। अब यहाँ देखते हैं, जैसे एक साइड है 3, अगर 3 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे 6, 2 का मल्टीपल दिख रहा है 4 और 2.5 का मल्टीपल दिख रहा है 5। अब कैसे दिख रहा है वो देखते हैं। अगर मैं AC, ये जो AC साइड है, अपॉन PQ लिखूं, ध्यान से देखना आप, AC अपॉन PQ इक्वल्स टू AB, पहला ट्राइंगल है इसलिए पहले के AB अपॉन QR लिखो, ठीक है। इक्वल्स टू में तीसरी साइड मैंने लिखी BC अपॉन PR। अगर ये मैंने जो रेशियो मैंने क्यों लिखे हैं, आप देखना कि ये सब सेम आएंगे। AC की वैल्यू कितनी है 3, PQ की कितनी है 6, AB की वैल्यू कितनी है 2 और QR की कितनी है 4 और BC की कितनी है 2.5 और QR की कितनी है, अपना आपने PR लिखा था, ठीक है, 5। अगर आप इसको कट करो तो यहाँ पे 3 2 जा 6 यानी 1:2 आएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 1:2 आएगा, और 2.5 2 जा 5 होता है, यहाँ भी 1:2, यानी आपके तीनों रेशियो सेम आए हैं। तीनों रेशियो सेम आया, ये किसके रेशियो थे, साइड के रेशियो थे। तो आप कह सकते हो कि जो आपका ट्राइंगल है, आपको पहले ये बहुत ध्यान रखना है कि जो साइड जिसके इक्वल है आप वैसे ही लिखोगे। जैसे यहाँ पर मैंने अगर ABC ट्राइंगल लिखा, ABC लिखा, उसको सिमिलर किया, तो AB साइड को किसके इक्वल बोला था, QR। तो जहां AB है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, QR, ठीक है। अब हम देखते हैं BC साइड, जैसे मैंने AB की जगह पे क्या लिख दिया, QR। अब आप दूसरे दो टर्म देखो BC, तो BC कितना था 2.5 और वो किसके इक्वल है, PR के, तो R तो लिखा हुआ है, तो तीसरा हमने लिख दिया P, यानी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। आपने रेशियो लिखा है तो आप ब्रैकेट में रेशियो नहीं लिखोगे, आप लिखोगे बाय S, क्योंकि आपने रेशियो किसके लिए हैं, साइड के। तो यानी इन तीन रेशियो की प्रॉपर्टी से आपने इन दो ट्राइंगल को भी क्या कर दिया, सिमिलर, यानी ये भी सिमिलर था और ये भी सिमिलर था। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 का मल्टीपल 6 भी है और 4 भी है, लेकिन 3 है, 3 का मल्टीपल 6 होगा, और 2.7 2 जा 5 नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 2 जा यानी MP, ये जो MP है, और यहाँ पर DE है। जब आप इसका रेशियो लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अब आपने दूसरा लिखा LP और 3 का मल्टीपल आपको क्या दिख रहा है, 6, आपने ये लिखने की कोशिश करी
तब भी आपको रेशियो क्या मिला, 1/2 मिला। दो रेशियो तो इक्वल मिल गए। अब तीसरा देखते हैं LM, और यहाँ पर कितना है हमारा EF। LM कितना है 2.7 और ये कितना है 5। क्या आप इसको कट करोगे तो रेशियो 1:2 आएगा? नहीं। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं थे। वो सिमिलर था, वो भी सिमिलर था, पर ये सिमिलर नहीं है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। अगर यहाँ पर हम नोटिस करें तो 2.5 2 जा 5 होता है और 5 2 जा 10 होता है, यानी यहाँ पे तो सेम रेशियो आ जाएंगे। क्या इन दो रेशियो, तीसरा गिवन नहीं है तो हम कुछ और क्राइटेरिया ढूंढते हैं। इन दो साइड के बीच में एक एंगल है, हमने पढ़ी हुई है SAS प्रॉपर्टी। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो जो MN है और दूसरा क्या है यहाँ पर PQ, इसका रेशियो किसके इक्वल आएगा, ML, जो कि किसके इक्वल है, QR के। ध्यान से देख लेना आप, 2.5 है और ये 5 है। मैं नीचे लिख देती हूँ 2.5 और यहाँ 5 है, कट किया, क्या आएगा 1/2, और ML कितना है 5 और वो है 10, तो यहाँ से भी क्या आएगा 5/10 से 1/2, यानी दो रेशियो तो आ गए। क्या उन दो रेशियो के बीच का एंगल भी सेम दे रखा है? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपको SAS प्रॉपर्टी लगानी है तो दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। इन दोनों साइड के बीच में 70 है और इन दोनों साइड के बीच में भी 70 है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे। अब हम लिखेंगे कैसे इसे, तो जो साइड जिसके इक्वल है वो लिखेंगे। हमने अगर MN से शुरू किया तो हमने पहले ट्राइंगल लिख दिया MNL। अब हमने सिमिलर किया तो सबसे पहले हम MN को देखते हैं। जो MN है वो दूसरे ट्राइंगल में किसके इक्वल है, PQ के। तो हमने लिख दिया PQ और यहाँ से शुरू कर दिया R। अब ये दो ट्राइंगल हो गए, पर ये किस प्रॉपर्टी से हुए हैं, दो तो साइड के रेशियो थे और एक एंगल था, तो आपने सीधे लिख दिया बाय SAS, जो क्राइटेरिया होता है, इससे आपने इसको सिमिलर कर दिया। ये भी ट्राइंगल सिमिलर था। अब हम फिफ्थ को देखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक 2.5 है, 2.5 का मल्टीपल 5 बिल्कुल सही, 3 का मल्टीपल 6 बिल्कुल सही, पर 2.5 और 3 से बाहर है ये एंगल 80, और यहाँ पर इन दोनों साइड के बीच में है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है SAS, तो एंगल उनके बीच होना चाहिए। अगर आप दो साइड ले रहे हो, ये एंगल तो सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर नहीं है। रेशियो तो सही आ गया लेकिन एंगल उनके बिटवीन नहीं आया, इसीलिए इसको हम बोलेंगे सिमिलर नहीं है शेप्स ट्राइंगल। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे दो ट्राइंगल दे रखे हैं, साइड तो कुछ नहीं दे रखी, तो हम ऐसा करते हैं, हम एंगल सम प्रॉपर्टी से एक ट्राइंगल का रिमेनिंग एंगल निकाल लेते हैं। जैसे ये 70 है, ये 80 है, आपको पता है एक ट्राइंगल का तीनों का सम 180 होता है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा आपका 30। तीनों का सम करना है और 180 आना चाहिए। सिमिलरली उधर देखें तो वो एंगल कितना आ जाएगा आपका 70। अब हम देखते हैं कि साइड नहीं है तो हमारी एंगल पे ही ध्यान जाएगा, क्या ये सारे एंगल सेम हैं इसमें। तो देखो यहाँ 80 है, यहाँ 80 है, एक है, यहाँ 30 है, वहाँ भी 30 है, दूसरा है, यहाँ 70 है, वहाँ से कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 70 यहाँ है तो यही होना चाहिए, कहीं भी वो 70 हो सकता है, बट लकीली इसमें क्या है, बिल्कुल सामने सामने दे रखा है। तो आप कह सकते हो जो आपका ट्राइंगल DEF है, पहले ट्राइंगल को एज इट इज लिखा, अब DE जो है, अब DE आप सोचोगे कि हम कौन सा लें DE के साथ, तो देखो यहाँ पे 80 और 70 है, यहाँ भी 80 70, सीधा है, इजी है, तो यहाँ लिख दिया आपने ट्राइंगल PQR, प्रॉपर्टी बाय AAA। अगर दो भी आ जाते तो भी आपको पता है ना, अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। जैसे अभी देखो इसमें दो एंगल थे, अभी इसमें पता नहीं थे इसलिए हमने फाइंड किए, लेकिन अगर कोई दो ट्राइंगल में दो एंगल सेम आ जाए तो उसका तीसरा भी इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो 6 टाइप की फिगर्स दे रखी थी, हमने प्रूव किया कि कौन सा सिमिलर, ये था, ये था, ये नहीं था, ये भी प्रेजेंट था, फिफ्थ वाला भी नहीं था और सिक्स वाला भी था, बस सब अलग अलग तरीके से थे। अब हम सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर आपके सामने एक फिगर बना रखी है और आपसे वैसे अगर आपको ये पैरेलल गिवन होता तो आप इजीली कर लेते, लेकिन हमको सिमिलैरिटी का यूज करके ही इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें बोला है एंगल DOC, आपको ये एंगल फाइंड करना है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन का सम क्या होता है 180, इसका मतलब एंगल DOC जो है प्लस एंगल BOC, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये आपको पता है। DOC हमें फाइंड करना है तो हम यही लिखते हैं। BOC की वैल्यू देखो, BOC कितना दे रखा है 125, सीधे हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ से हमें DOC की वैल्यू आ गई 180 माइनस 125 और यहाँ पर आपका आ गया ये 55। ठीक है, देख लीजिएगा माइनस करा है यहाँ पे 55, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी 55। अब आपको ट्राइंगल में दूसरा पूछा है DCO, जो बीच में होता है ना, हम हमेशा वही एंगल देखते हैं, तो D से शुरू किया, C और O, यानी ये एंगल पूछा है हमसे।
अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल DOC दिख रहा है, इनका सम क्या होगा 180। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ 70, एक 55 निकाल ही दिया है और एक लास्ट में हमने लिख दिया DCO। तीनों का सम 180 होगा। ये किससे होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी तीनों का सम 180 होता है उस प्रॉपर्टी से। अब यहाँ से आपने DCO निकाला, वो क्या आएगा 180 माइनस 70 माइनस 55, यानी अगर ध्यान से देखें तो यह आएगा 180 माइनस 125, और आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया 55, यानी DCO भी कितना आ गया आपके पास में 55। अब आपसे पूछा OAB ये पूछा है। अगर आप चाहते तो आप इसको, अगर ये पैरेलल होता आप इसे 70 कह देते अगर गिवन भी है तो भी, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, शायद पैरेलल गिवन होगा लेकिन हम पैरेलल की प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर सिमिलर करेंगे। तो आप देखो ये जो दो ट्राइंगल हैं ये सिमिलर कैसे होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, देखो ये भी है और ये भी है, यानी ये दोनों तो सेम होगा वर्टिकल अपोजिट से। उसके बाद में ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट, या फिर आप कह सकते हो अगर सिमिलर है तो। और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एंगल इसके इक्वल, यानी सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, यानी एंगल DCA जो है वो किसके इक्वल है, OAB के, बाय सिमिलैरिटी, क्योंकि हमने सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल अगर हमें सिमिलर दे रखे हैं तो हम डायरेक्टली ले लेंगे। तो यानी एंगल हमारा OAB, एंगल OAB ये भी कितना आ गया हमारा 55, यानी हमारे तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए इस क्वेश्चन में। और ये तो बहुत इजी सा था, इसमें लाइंस एंड एंगल्स भी, कुछ प्रॉपर्टीज भी थी, सिंपल। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो सॉल्यूशन देखते हैं 3 का। तो सॉल्यूशन 3 में क्या है, एक डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रेपेजियम ही बना लिया, ये बनाया। जब तक अगर आप इसका डायग्राम नहीं बना पाओगे तब तक तो आप कर ही नहीं सकते। तो ये हो गया ABC और D। अब उसने क्या बोला, विच इसकी डायगोनल जो है वो O पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, एक डायगोनल ये हो गई और दूसरी डायगोनल ये हो गई, दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रही है। AB और DC पैरेलल है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रेपेजियम है तो दो साइड तो पैरेलल होंगी। शो दैट OA इक्वल टू OC OB अपॉन OD, और हमें इसे सिमिलैरिटी से ही करना है। हमने ये लास्ट क्वेश्चन BPT से भी किया था, लेकिन हमें BPT से नहीं करना, सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से करना है। तो हमें यहाँ पर आपको दिख रहा है OA और OC इस ट्राइंगल में आ रहा है और OB और OD, तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए किसी तरीके से आप इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करो। तो हमारे सबसे पहला होगा कि हमें प्रूव करना है ट्राइंगल, एक तो मैं AOB लूंगी और उसको सिमिलर करेंगे, पर कौन किसके सिमिलर होगा अभी हमें नहीं पता। तो अभी हम क्या लिखते हैं, एंड लिख देते हैं, ठीक है, एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है, टू प्रूव ट्राइंगल AOB एंड DOC सिमिलर। अभी हमें पता नहीं है इसलिए हम ऐसे ही लिख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा किसके सिमिलर आएगा। तो पहले AOB ट्राइंगल पे जाते हैं। इसमें ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट से, यानी हम कह सकते हैं, हमने क्या कहा था, ये बीच में आना चाहिए एंगल, अगर जिसको बात कर रहे हैं तो BAOB लिख सकते हो, OABB। तो एंगल जो BAO है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल OCD के। कैसे, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि साइड्स क्या है, पैरेलल है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है वर्टिकल अपोजिट, ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल, यानी एंगल AOB, बीच में O ही आना चाहिए। दूसरा एंगल DOC लिखो चाहे COD लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा लिख दिया DOC, बस वो एंगल बीच में होना चाहिए, इसे कह दिया वर्टिकल अपोजिट। क्या कहा था, अगर दो एंगल भी इक्वल हुए तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब ट्राइंगल AOB जो है वो सिमिलर है। अब ट्राइंगल में हम देखेंगे कौन सा एंगल किसके इक्वल है। अगर मैंने A लिखा है तो A किसके इक्वल था, C के, तो सबसे पहले C आएगा। O किसके इक्वल है, O के, और B किसके इक्वल हो जाएगा फिर D के। इन दोनों को सिमिलर कर दिया। किस प्रॉपर्टी से किया है, बाय AA। दो हमें प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है कि हमने किस प्रॉपर्टी से किया है, बाय AA। अब हम इसका रेशियो लिखते हैं। तो रेशियो कैसे लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप सिमिलर जब लिख लोगे सही सीक्वेंस में, तो आप इसके शुरू की दो टर्म देखो, शुरू की दो टर्म क्या है, AO, इसकी शुरू की दो टर्म क्या है, CO, इधर की दो टर्म क्या है, OB, फिर नेक्स्ट टू देखो, नेक्स्ट टू OB, और ये नेक्स्ट टू क्या है, OD। तीसरा देखो, फर्स्ट और थर्ड AB, और फिर उसके बाद में फर्स्ट और थर्ड CD। मतलब कैसे लिखा है हमने, ये जो सिमिलर है पहले शुरू के दो लिए, फिर इसके दो, इनका रेशियो, फिर OB और फिर बाद के दो OD, और फिर फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट और थर्ड, ये सिमिलर कर दिया। अब आपको चाहिए क्या था, OA और OC चाहिए था,
ठीक है ओ ए और ओ सी, और ओ बी और ओ डी भी चाहिए था। यानी शुरू की जो दो हैं आपको सिर्फ उसमें दो का है, आप तीनों सॉल्व कर लोगे बाय सिमिलैरिटी से। जब आप सिमिलर कर लेते हो तभी रेशियो लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो इक्वल जब ही होंगे जब वो सिमिलर होंगे। तो सिमिलर कर लिया, अब हमने इसका रेशियो लिख दिया और हमें मिल गया कि ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, हेल्स प्रूव। ये हमने सिमिलैरिटी से किया है, ना कि बीपीटी से या कोई और अदर प्रॉपर्टी से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन थर्ड मैंने कैसे किया ट्रेपेजियम की हेल्प वाला। अब हम करते हैं सॉल्यूशन 4 को, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपके सामने एक ट्राइंगल बना हुआ है और आपको कुछ गिवन कंडीशन दे रखी है, जैसे क्यू आर, ये देखो क्यू आर है अपॉन क्यू एस है पहली चीज रेशियो में, और क्यू टी है और अपॉन पी आर है, ओके। अभी अभी हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो हमने कहा था अगर दो रेशियोज इक्वल आ जाए तो उसके बीच का एंगल इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि रेशियो तो इन्होंने ले लिया क्यू आर, देखो ये क्यू आर दिख रहा है पूरा, अपॉन दूसरा क्या है क्यू एस, मतलब उसी ट्राइंगल का छोटा पार्ट क्या आ रहा है क्यू एस, और इधर से क्या आ रहा है क्यू टी आ रहा है, ठीक है क्यू टी आ रहा है, अपॉन पी क्यू आना चाहिए था, बट इन्होंने क्या दे रखा है हमें पी आर। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये पी आर की जगह पी क्यू होता तो ज्यादा बेटर था। तो आप इस ट्राइंगल में देखो उन्होंने 1 और 2 एंगल सेम कहे हैं, तो किस ट्राइंगल में है ध्यान से देखो, पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल में 1 और 2 एंगल सेम है, यानी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस है, इसका मतलब है इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि गिवन क्या है हमें, गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो इसका मतलब 1 के सामने वाली साइड कौन सी हो गई पी आर, वो किसके इक्वल हो जाएगी पी क्यू के। तो जो आपको गिवन कंडीशन थी आप उस जगह पे पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हो। तो अब मैं पुट कर देती हूँ इन फर्स्ट इक्वेशन इसी वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी क्यू। अब हम देखते हैं क्या हम पहुंच गए, क्यू आर अपॉन क्यू एस रेशियो है, और पी टी यानी जिसको आपने क्यू टी बोला था, सॉरी क्यू टी अपॉन पी क्यू। चलो ये तो आ गया। अब क्या इनके बीच का एंगल कॉमन है, हाँ है, एंगल क्यू दोनों में क्या है कॉमन, तो आपने लिख दिया एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू कॉमन, सेम आ गया एंगल दोनों में, ठीक है। इसका मतलब दो साइड हैं और एक एंगल है और आप इसे सिमिलर कर चुके हो। अब आप सोचोगे ट्राइंगल कौन सा लें, तो ट्राइंगल आपने एक बड़ा ट्राइंगल की पूरी साइड ली है और एक इस छोटे ट्राइंगल की साइड ली है, तो आपने इन दो ट्राइंगल को किया है। अब लिखेंगे कैसे, ये तो समझ आ गया, ऐसे एस भी है, ट्राइंगल भी समझ आ गया, लेकिन कौन सा किसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिखा, हमने पूरा इनिशियल ट्राइंगल ऐसे ही लिख दिया टी क्यू आर। अब हमें सिमिलर करना है, अब यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे, प्रॉपर्टी तो हमें पता लग गई है, ऐसे ऐसे, क्योंकि दो साइड है उसके बीच का एंगल है। अब टी जो है अब हम उसे कैसे पता करें, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ देखो, जो क्यू टी है वो क्यू टी किसके इक्वल है, इन्होंने दिया है क्यू आर के। अब यहाँ देखो क्यू टी आर, अब यहाँ पर आप इसको देखो तो यहाँ पर क्यू आर, जैसे ये क्यू आर है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ट्राइंगल तो मुझे पी क्यू आर लेना है, तो क्यू आर पी। अब आप ध्यान से देखना रेशियो, जैसे अभी यहाँ पर देखो इसमें क्या था, ए ओ का उसके नीचे सी ओ था, इसका मतलब जहां ए ओ होगा उसके पास में सी होगा, तो यहाँ पे क्यू आर है, तो यहाँ पर सॉरी क्यू टी है, तो क्यू टी के नीचे क्या दे रखा है पी क्यू, इसका मतलब यहाँ पर हमें ये लिखना चाहिए था पी क्यू आर। कैसे बता देती हूँ फिर से, देखो टी क्यू अपॉन पी क्यू होना चाहिए था, देखो है क्यू आर अपॉन क्यू आर बनी आएगा, टी आर अपॉन पी क्यू, और तीसरा ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सही लिखा है हमने, तो देखते हैं टी क्यू आर पहली प्रॉपर्टी और दूसरा क्या हो जाएगा पी क्यू आर दूसरी प्रॉपर्टी, दोनों सिमिलर हो गए किस प्रॉपर्टी से, बाय एस ए एस। अब ये हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, एस एंड टी आर दी पॉइंट्स ऑन दी साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, बिना उसके तो होगा नहीं, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल को नाम दे दिया पी क्यू आर, ठीक है। अब S पॉइंट किसके ऊपर है, पी आर पे, पी आर पे एक पॉइंट है S, ठीक है, और T पॉइंट किस पर है, क्यू आर पर, तो Q और R पर एक पॉइंट है T, ठीक है, ज्वाइन कर दिया इसे। अब उसने बोला है सच दैट एंगल P, एंगल P कहाँ है, ये रहा, एंगल P इज इक्वल टू RTS यानी ये दोनों एंगल आपको गिवन है, ठीक है, इक्वल। शो दैट एंगल ट्राइंगल आर पी क्यू और RTS हमें इनको सिमिलर करना है। सिमिलर के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, या तो साइड रेशियो देखते हैं या एंगल 90%। यहाँ पर साइड तो कुछ गिवन नहीं है तो एंगल ही देखते हैं। तो आपको दिख रहा है एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल, इस छोटे वाले ट्राइंगल में पूरा एंगल आर आ रहा है और इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी पूरा एंगल आर आ रहा है।
तो सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना है वो लिखते हैं। हमें टू प्रूफ करना है ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। अब यहाँ हम प्रूफ शुरू करते हैं। तो हमें क्या क्या पता है, एंगल आर दोनों में कॉमन है, तो एंगल आर इक्वल टू आर कॉमन, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट है, इस वाले में गिवन है कि इस छोटे वाले ट्राइंगल में, पहले मैं आर पी क्यू लिख रही हूँ इसलिए मैं आर पी क्यू के ही एंगल लिखूंगी, आर पी क्यू के। तो एंगल आर पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, आर टी एस के। कैसे, P और T बराबर है इसलिए उन्हें मिड में लिखा है, ये चीज हमें गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल आर पी क्यू जो है वो सिमिलर हो गया आर टी एस के बाय ए प्रॉपर्टी। दैट्स इट, हमें और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस हमें यही करना था। रेशियो लिखने होते तो हम लिख लेते आर पी अपॉन आर टी, पी क्यू अपॉन टी एस और आर क्यू अपॉन आर एस। अब इतना हमने छोड़ दिया। रेशियो के बाद कभी कभी बोल देते हैं, कभी कभी नहीं भी बोलते। अब हम देखते हैं 6th सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ आपके सामने क्या है, एक ट्राइंगल बना रखा है। आपसे बोला है कि आप ए डी ई को ए बी सी के क्या करो, सिमिलर करो। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज और गिवन थी इसमें कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं कि हम इस ए डी ई को ए बी सी के कैसे करेंगे। ए डी ई और ए बी सी में पूरा एंगल ए आ रहा है, तो हम पहले प्रूफ शुरू करते हैं अपना। तो हमने क्या लिखा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, दोनों में जो चीज दोनों में है उसको कॉमन पूरा आना चाहिए, बट ऐसा नहीं आधा अधूरा, पूरा कंप्लीट। ये कंप्लीट आ रहा है इस बड़े ट्राइंगल में भी और इस छोटे ट्राइंगल में भी। और हमें प्रूफ क्या करना है वो और लिख लें। हमें टू प्रूफ करना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो छोटा ट्राइंगल ए डी है इसलिए पहले सारे उसी के एंगल लिखेंगे। तो ए डी ई में ए लिख दिया ये। अब इसमें ये जो एंगल है एंगल डी, ये पूरा बी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो जो एंगल डी है वो किसके इक्वल है, इसके बी के। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। और किस प्रॉपर्टी से है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। दो एंगल भी मिल गए तो भी काम हो गया। तो आप कह सकते हो जो ट्राइंगल ए डी ई है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के बाय प्रॉपर्टी ए। दो एंगल भी इक्वल हो गए तो ए प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं अपने 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सॉरी 7 का। 7 में क्या है, आपको 4 चीजें प्रूफ करनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, ये 90 है और ये भी 90 है। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। आपको AEP, ये जो AEP है आपको इसको CDP के प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट। तो हमें टू प्रूफ करना है पहला AEP सिमिलर टू CDP, इन्हें हमें सिमिलर करना है। सिमिलर के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, कम से कम 2 एंगल होने चाहिए। साइड तो गिवन नहीं है। तो आप देखो इस ट्राइंगल में और इस बड़े छोटे वाले ट्राइंगल में ये दो जो अपोजिट में दिख रहे हैं, इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल भी दिख रहा है। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी 1 ही होगा। और 90 भी दिख रहा है। तो हमने पहले AEP लिखा है ना, तो हम उसी के हिसाब से प्रूफ शुरू करेंगे। तो AEP में हमने लिख दिया एंगल AEP, वो तो ट्राइंगल था, ये एंगल था। ये E किसके इक्वल है, D के। तो हम लिखेंगे एंगल PDC। ध्यान रखना है जो एंगल इक्वल है उसे मिड में रखेंगे और रिमेनिंग आप चाहो CPPC जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। ये दोनों ईच क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पर एंगल वर्टिकल अपोजिट भी दिख गए, यानी यहाँ पर एंगल APE, क्योंकि P आ रहा है बीच में, तो DPC के इक्वल होगा। एंगल DPC के इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। 2 एंगल इक्वल हो गए। प्रॉपर्टी क्या आ गई आपकी, एंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय AA प्रॉपर्टी। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। टू प्रूफ क्या करना है हमें, ABD और दूसरा हमें करना है CBE। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ABD में B पूरा आ रहा है और CBE में भी B पूरा आ रहा है, यानी एंगल B तो दोनों में कॉमन है। दूसरी चीज ADB में ये 90 है। देखो ADB ऐसे बना हुआ है, उसमें ये एंगल कितना है, 90। सिमिलरली CEB में ये कितना है, 90। तो ये दोनों क्या हैं, सेम सेम दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट में, जब हम प्रूफ शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहला, अगर मैंने क्या लिखा है, ABD ट्राइंगल लिया है तो इसमें एंगल B है और CBP में भी एंगल B है। दोनों में क्या है, कॉमन, पहली चीज। दूसरी चीज ABD, यानी ABD में D एंगल देखो 90 डिग्री है। तो एंगल D जो है इसका, आप D ना लिख के पूरा लिखना ADB, ऐसे लिखो तो ज्यादा, क्योंकि D अभी आधा उधर भी है। ठीक है। ADB और CBE में देखते हैं, CBE में ये 90 है, तो एंगल BEC ईच 90।
तो ये भी किस प्रॉपर्टी से हो गया, बाय ए प्रॉपर्टी। ये भी हम डायरेक्टली जो सिमिलर है वही सेम चीज लिख के सिमिलर कर देंगे बाय ए प्रॉपर्टी। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में AEP, ठीक है, और ADB, अगर आप ध्यान से देखो तो AEP में और ADB में A पूरा आ रहा है। देखो AEP में ये पूरा A है और ADB में भी A है, यानी एंगल A तो दोनों में कॉमन है। पहली चीज तो कि दोनों में कॉमन है। दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पर कि जो AEP है इसमें 90 डिग्री दिख रहा है और ADB में भी 90 है। कौन सा है, एंगल E और एंगल D जो है दोनों क्या है, 90। तो यहाँ पर ये भी किस प्रॉपर्टी से हो गया, बाय AA। अब लास्ट PDC है, PDC 90 दिख रहा है, ठीक है, और BEC इसमें भी 90 दिख रहा है। बट दूसरा एंगल कौन सा होगा, देखो BEC, पूरा ऐसे जाएंगे BEC, 2-3 बार इसको अपने पेन या पेंसिल से पूरी मार्किंग करो, अपने आप समझ जाओगे। BEC यानी ये एंगल आएगा, लेट इट बी मैं x मानू, और ये PDC में भी आ रहा है पूरा x, यानी दोनों में C क्या है, कॉमन है। तो यानी फोर्थ पार्ट में मैं यही कर देती हूँ, एंगल C दोनों में क्या होगा, कॉमन, सबसे पहली चीज तो, और PDC में एंगल D 90 होगा और BEC में एंगल E 90 होगा। तो यहाँ पर भी ये किस प्रॉपर्टी से हो गया, बाय AA, यानी चारों एक ही प्रॉपर्टी से क्या होगा, सिमिलर हुए, लेकिन एंगल्स अलग अलग थे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे हम सिमिलर कर रहे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए और आप आगे देखिए, कंटिन्यू करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नाउ सी 7 के बाद ये 8 क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक आपके सामने डायग्राम बना रखा है, फिगर बना रखी है, ABC और ADE ट्राइंगल है, और आपको गिवन क्या है, इफ ABE इज कॉन्ग्रेंट टू ACD, सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, आपको पता होगा कि जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं तो जो चीज मुझे गिवन है वो क्या गिवन है मुझे, कि ABE जो है वो कॉन्ग्रेंट है ACD के, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है। इसका मतलब जो AB है वो किसके इक्वल होगा, AC के बाय CPCT। AB जो है वो किसके इक्वल होगा, AC के। दूसरा हम कह सकते हैं जो BE है वो किसके इक्वल होगा, CD के, ये भी बाय CPCT होगा। और आप ये भी कह सकते हो थर्ड साइड जो AE है वो इक्वल होगा AD के, उसके लिए भी सेम बाय CPCT। ये तो हमें गिवन है। अब इसकी हेल्प से हमें ADE को और ABC को हमें क्या करना है, हमें सिमिलर करना है। अब सिमिलर के लिए आप जानते हो, अगर AD अपॉन AB साइड और AE अपॉन AC अगर इनका रेशियो सेम आ जाए और बीच में एक एंगल A तो कॉमन है ही दोनों में, तो हम ऐसे से सिमिलर कर सकते हैं। तो हमें किसी तरह चाहिए AD और AB का रेशियो। तो देखो AD है ना यहाँ पर और यहाँ AB है, तो अगर मैं इस फर्स्ट इसको अगर मैं उल्टा भी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं AD इक्वल टू AE लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम ही है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो थर्ड इक्वेशन है, इनको फर्स्ट और थर्ड को अगर हम डिवाइड करें, फर्स्ट को डिवाइड करें थर्ड इक्वेशन से, तो होगा क्या, AB अपॉन AD आएगा और वहाँ पे AC अपॉन AE आएगा। ध्यान से देखना, AB अपॉन AD आएगा छोटा पार्ट, AC अपॉन AE आएगा, और इनके बीच का एंगल A दोनों में कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो ट्राइंगल ABC है, क्योंकि मैंने बड़ा ट्राइंगल पहले लिया है ABC क्योंकि उसका रेशियो लिखा है, इज सिमिलर टू एंगल AD जो हमें सिमिलर करना है ADE बाय SAS, दो साइड का रेशियो अपॉन एंगल A। इजीली हमने इसको 2-4 लाइनों में खत्म कर दिया, जो गिवन था उसका यूज किया और रेशियो में डिवाइड करके हमने सिमिलर कर लिया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा इंपॉर्टेंट, यानी आप चाहो तो 7 था ना, तो आप इसको एक्स्ट्रा में डाल दो कोई क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन 8, वैसे ये NCERT में भी है, 7 से ये शायद। अब इसमें बोला है 8th क्वेश्चन में, E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो आपके पास में एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं BCD, ठीक है। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, ठीक है। जब आप AD को प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ तो स्पेस में नहीं बन पाएगा ये, तो हम इसको ऐसा करते हैं, सॉल्यूशन 8 को यहीं पे करते हैं, सॉल्यूशन 8। तो हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बनाया और नाम दे दिया इसको ABC और D। अब उन्होंने कहा अगर आप AD को प्रोड्यूस करते हो, प्रोड्यूस मतलब होता है सीधे सीधे आगे ले जाना,
तो ए डी को प्रोड्यूस किया तो एक पॉइंट मिलेगा ई पॉइंट। अब आपसे बोला गया है बी और ई जो है आप ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर जब बी और ई बोला है, ठीक है ज्वाइन कर दिया बी और ई को। वो सी डी को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, किस पॉइंट पर काट रहा है, एफ पॉइंट पर, ठीक है। अब हमें शो करना है ए बी ई इस ट्राइंगल को सिमिलर करना है सी एफ बी के, ओके। तो अब आप ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाते हैं, अगर दिया है तो पैरेलल है ये साइड और ये साइड भी पैरेलल होंगी, ठीक है। अब आप देखो पैरेललोग्राम में ये एंगल जो होता है वो इसके इक्वल होता है बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी इस बड़े ट्राइंगल का ये एंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के एक्स के इक्वल है। एक साइड तो मिल गई। अब आप ध्यान से देखो तो ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। दो ऐसे साइड यानी ए ई और बी सी पैरेलल है, ए ई और बी सी पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए, ऑल्टरनेट से इक्वल। इसका मतलब अगर ये एंगल वाई है तो ये भी एंगल क्या होगा, वाई होगा। अब हमें इसे लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें टू प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ए बी ई को सिमिलर करना है सी एफ बी के। अब हमने प्रूफ लिखा, तो प्रूफ में सबसे पहली चीज क्या होगी, एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों होगा एंगल ए और एंगल सी, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमें प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब हमने लिखा है ए ई बी, जो वाई लिया था, एंगल ए ई बी जो है वो किसके इक्वल है, एफ बी और सी के, एंगल एफ बी सी के ऑल्टरनेट एंगल से। दो एंगल इक्वल हो गए, सिमिलर हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। ट्राइंगल ए बी ई को सिमिलर कर दिया ट्राइंगल सी एफ बी के बाय ए प्रॉपर्टी, हो गया हमारा आराम से। अब हम देखते हैं अपने 9th क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। इसका मतलब यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं, तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया ए बी और सी, और एक और ट्राइंगल बनाना पड़ेगा क्योंकि एक और है, क्या नाम से है वो, ई जी और एफ, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, जो एंगल ए सी बी है उसका अगर हम ऐसे बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा इजी रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, ए सी बी यानी ये सी जो है बीच में एंगल, उसका बाइसेक्टर है सी डी, यानी ये ऐसे है। बाइसेक्टर का मतलब समझते हो, ये 1 है तो ये भी 1 है, बराबर है, ठीक है। और जी एच जो है वो बाइसेक्टर है इसका, ये और ये, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है। यहां तक गिवन है आपको। एच लाई ऑन द साइड ए बी, एच जो है वो लाई कर रहा है, नहीं डी लाई ऑन द साइड ए बी, डी जो है वो ए बी पे सही है और एच लाई ऑन एफ ई, ठीक है सही बना है। अब ट्राइंगल भी हो गए। अब बोलते हैं इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई जी सिमिलर, ओके हमें ए बी सी और एफ जी ई को सिमिलर दे रखा है, तो यहाँ पर इस सिमिलर से हमारा क्या शुरू होगा, देखो ये सिमिलर है, इसका मतलब एंगल ए किसके इक्वल है, एफ के, ठीक है। दूसरा एंगल बी किसके इक्वल है, ई के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल जी के, यानी एंगल ए जो है वो एफ के है, तो आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो, इजी रहेगा। और एफ ए के आगे सामने एफ आ गया, और सी जो है वो किसके इक्वल है, जी के। इसका मतलब अगर सी पूरा 60 है तो जी भी पूरा 60 होगा, लेट इट बी। तो अगर ये 30 है 30, ये 30 है 30, इसका मतलब चारों इक्वल ही है। मान लो फॉर एग्जांपल ये 30 है तो ये बाइसेक्टर से 15-15 हो गया, और ये 30 है तो ये भी 15-15 हो गया, तो दोनों सेम हो गए। अब उसके बाद में क्या बोल रखा है, हमें शो करना है सी डी, ठीक है, सी डी अपॉन जी एच, ओके, और ए सी अपॉन, इसका मतलब मुझे इन दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स को, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, मुझे इन दो ट्राइंगल को किसी तरीके से सिमिलर करना पड़ेगा, तभी रेशियो कर सकते हैं। तो सिमिलर के लिए क्या होता है, या तो आपको दो एंगल मिल जाए, तो देखो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल अभी मैं बताया था, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि ट्राइंगल जो ए डी सी है, हमें ए डी सी लेना पड़ेगा एक तो, और एक दूसरा ट्राइंगल हमें एफ जी एच लेना पड़ेगा। एक ये ट्राइंगल लिए, ये ट्राइंगल लिए, सबसे पहले ये लिखा, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ इक्वल है, ये गिवन है तो इसलिए गिवन लिख दिया, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, एंगल सी और एंगल जी गिवन है, पर इसका बाइसेक्टर मतलब इसका आधा, यानी एंगल सी का हाफ भी किसके इक्वल होगा, एंगल जी के हाफ के। और आप जानते हो सी का हाफ है क्या, ए सी डी है, और जी का हाफ कितना है, एफ जी एच है। इसका मतलब इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते थे कि एंगल ए सी डी जो है वो एफ जी एच के इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है।
दो एंगल इक्वल हो गए, बाय ए प्रॉपर्टी सिमिलर। अब सिमिलर तो कर दिया आपने बाय ए प्रॉपर्टी, यानी बाद में लास्ट में आपने लिख दिया ए डी सी जो है वो सिमिलर हो गया एफ जी एच के बाय ए प्रॉपर्टी। अब सिमिलर हो गया तो रेशियो भी लिखना आता है, तो रेशियो क्या होगा, पहला ए डी अपॉन दूसरा क्या होगा एफ जी, ओके। फिर क्या आएगा डी सी अपॉन इधर से क्या आएगा जी एच, फिर थर्ड क्या आएगा ए सी और फिर क्या आएगा एफ एच। हम देखें हमें कौन सा चाहिए था, सी डी अपॉन जी एच चाहिए था, ठीक है मिल गया, और ए सी अपॉन एफ जी चाहिए था, मिल गया, यानी दो रेशियो हमारे इक्वल हो गए। अब हम देखते हैं दूसरा, इसमें क्या बोला है डी सी ए, ठीक है, इस ट्राइंगल को लेना है और एच जी एफ इस ट्राइंगल को लेना है। ये तो सिंपली है, बिल्कुल सेम, देखो ये इसके इक्वल आ गया और एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, तो ये तो सिमिलर हो गया। इसका मतलब ये जो चीज है ये तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ये तो थर्ड पार्ट है, इसको प्रूफ करेंगे तभी तो ये रेशियो आएगा। तो आप तो यहाँ ऑलरेडी जब थर्ड पार्ट पे आओ तो लिख देना प्रूव्ड अबव, यानी वो तो प्रूव्ड अबव हमने कर ही दिया, इस चीज को तो मैंने फर्स्ट पार्ट में ही प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, ये जरूर लिखते हैं, जो भी प्रूफ करते हैं उसे लिख देंगे प्रूव्ड अबव। अब आते हैं डी सी बी पे, डी सी बी और एक है हमारा एच जी ई। अब हमें इन्हें करना है, ये जो नीचे वाले दो ट्राइंगल्स हैं अब हमें इन्हें प्रूफ करना है। तो बी और ई तो इक्वल है ही है, क्योंकि ये क्या दे रखे थे सिमिलर, तो आप यहाँ बोल सकते हो एंगल बी जो है वो एंगल ई के है, ये तो गिवन ही है इसमें बात। और दूसरी बात देखो, ये जो इसका हाफ है यानी एंगल डी सी बी किसके इक्वल है, एच जी ई के, यानी एंगल डी सी बी जो है वो किसके इक्वल है, एच जी ई के। और ये क्यों है, बिकॉज बाइसेक्टर है, वो गिवन है कि वो बाइसेक्टर है। तो आपने यहाँ पर भी किस प्रॉपर्टी से कर दिया, बाय ए प्रॉपर्टी सिमिलर। यानी आपके ये तीनों क्वेश्चन में मेनली आपने सिर्फ डबल ए की प्रॉपर्टी लगाई और रेशियो से आपने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन 9 जो है ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम, ओके। हमें इतना बड़ा नहीं स्टेटमेंट पढ़ना, हम सिंपली इजी पढ़ते हैं। पहले हमें दो ट्राइंगल बनाने हैं, तो यानी हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स बनाते हैं। एक ट्राइंगल बना दिया हमने पी क्यू आर और दूसरा ट्राइंगल हमें क्या चाहिए, ए बी सी। चाहो तो पहले ए बी सी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, जो साइड ए बी और बी सी है और मीडियन है ए डी। साइड ए बी और बी सी, चलो ठीक है, दो साइड है और मीडियन है ए डी, इसका मतलब है मीडियन हो गई ये। मीडियन क्या करती है, बराबर में बाइसेक्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को बाद में देखते हैं, टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर, ठीक है, पी क्यू एंड क्यू आर और मीडियन है पी एम, ठीक है, यानी इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। शो दैट, अब हमें आगे शो करना है, तो हम सबसे पहले देखते हैं जो जो हमें गिवन है। एक पहले ए बी साइड थी, फिर बी सी साइड थी और फिर मीडियन क्या थी हमारे पास में, ए डी। इन तीनों का प्रोपोर्शनल था, किसके साथ था, पहला था पी क्यू, दूसरा था क्यू आर और तीसरा क्या था, पी एम। ये तीनों प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, यानी ध्यान से देखें तो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, और लास्ट है ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन है। अब हमें शो करना है ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर, ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर। सिमिलर करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि दो साइड हैं और कम से कम बीच में एक एंगल आपको करना पड़ेगा। दो साइड तो आपको मिल गई, ए बी अपॉन पी क्यू भी मिल गई पहली, और दूसरी हमें पूरी पूरी बी सी अपॉन क्यू आर भी मिल गई। इस मीडियन का क्या काम था, क्या इस मीडियन से कुछ हो सकता है, तो हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि आप इन दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स जो है ना, आप इनको क्या करो सिमिलर, और जब आप इन्हें सिमिलर कर दोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा क्यू और बी, और आप अपने आप ही आगे सॉल्व कर लोगे। तो देखते हैं क्या होगा, पी क्यू ए बी तो हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपके पास में क्यू आर है और मीडियन है, ठीक है। अगर मैं क्यू आर को, ठीक है, क्या आप इस बी सी की जगह पे ये लिख सकते हो, बी सी जो है डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया, जो बी सी है वो क्या हो गया, बी डी का हाफ। तो हम बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ बी डी, ठीक है, क्यों हमने लिखा बी सी की जगह ये। सिमिलरली जो क्यू आर है उसकी जगह हमने लिख दिया 2 क्यू एम। चाहो तो आप ये भी लिख सकते थे 2 सी डी, सी डी का ट्वाइस है, और यहाँ पर लिख सकते थे 2 एम आर। आप दोनों में से जो चाहो वो चीज लिख सकते हो। तो साइड में क्या लिखी हुई है, ए डी अपॉन पी एम, और इधर क्या लिखा हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आप ध्यान से देखना, इधर भी ऐसे ही हो सकता था। अगर आप यहाँ देखते तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू होता है ए डी अपॉन पी एम। अब आप यहाँ देखो क्या आएगा, ए बी मिल गया, पी क्यू मिल गया, ठीक है, एक साइड ये मिल गई।
बी डी जो है और क्यू एम मिल गया, ठीक है, और ए डी है और पी एम है। अगर इससे देखूं तो ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल मैंने यहीं से क्या कर दिए, रेशियो तीनों के इक्वल हैं, और जब तीनों के रेशियो इक्वल होंगे तो ये दोनों ट्राइंगल पी क्यू एम जो है वो सिमिलर हो जाएगा किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए बी डी के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के रेशियो इक्वल है। आप चाहो तो यहाँ पे इन दोनों को भी ले सकते थे, तो ये करने की जरूरत नहीं है। जब आपने ये कर लिया है तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा ही है, ऐसे मत करना। अब यहाँ पर सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं एंगल क्यू और एंगल बी क्या हो गए हमारे, इक्वल, अपने आप इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि हमने इसको सिमिलर कर दिया है। तो सीपीएसटी से हमारा ये रिमेनिंग बचे हुए एंगल वो भी इक्वल हो गए, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन था वो अप्रोच शुरू हुई कि ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि किसी तरीके से हम ए बी सी को सिमिलर कर दें पी क्यू आर के। तो सबसे पहले आप लिख देना एंगल क्यू जो है, क्यू किसके इक्वल है, एंगल बी के। पहली चीज तो ये हम यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबव, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं। तो मैं ये नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी ये तो एक्स्ट्रा था तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, हम प्रूफ कर चुके हैं ऊपर। उसके बाद में रेशियो जो है वो हमें पता ही है कि ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि ये गिवन था, पहली लाइन में ही लिखा है मैंने, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है हमारा, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो दो साइड का रेशियो आ गया और बीच में एंगल आ गया। कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए, बाय एस ए एस। ये दोनों ट्राइंगल, फिर से वही लाइन लिखी, और बाय एस ए एस सिमिलर। तो यहाँ पर हमारी अप्रोच ये थी कि हमें गिवन ये था, इस गिवन को हमने छोटे छोटे ट्राइंगल में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट कैसे किया, जो BC था उसका आधा था इसलिए 2BD लिखा, और QR की जगह हमने 2QM लिख दिया। उसके बाद 2 से 2 कट किया, देखा कि छोटे छोटे दो ट्राइंगल्स के तीनों रेशियो सेम आए हैं। तीनों रेशियो सेम आने का मतलब ही ये है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, छोटे वाले सिमिलर होंगे। इसका मतलब बची हुई साइड भी इक्वल हो, एंगल भी इक्वल होगा, वो हमने यहाँ लिखा। अब हम अपने बड़े ट्राइंगल्स पे गए और बड़े ट्राइंगल में हमने दो साइड का रेशियो लिया और रिमेनिंग जो एक एंगल हम प्रूफ कर चुके थे हमने उसका लिया, और ऐसे एस प्रॉपर्टी से हमने इन दो ट्राइंगल को क्या कर दिया, सिमिलर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब हम 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। अब 11 क्वेश्चन में क्या है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले, ABC। डी एक पॉइंट है किस पर, BC पर, ठीक है, चलो डी पॉइंट बना दिया। एंगल ADC, अब AD को ज्वाइन करना पड़ेगा। ADC जो है वो BAC के इक्वल है, यानी ये पूरे के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर साइड चाहिए CA स्क्वायर। CA स्क्वायर जो है वो CB और CD के हो इक्वल, ये प्रूफ करना है। तो CA किस ट्राइंगल में आ रहा है, CA आ रहा है एक तो बड़े वाले ट्राइंगल में और एक छोटे वाले में। तो हम इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। तो हमारी पहली अप्रोच होगी टू प्रूफ। हमें प्रूफ में ट्राइंगल कौन सा सेलेक्ट किया हमने, एक तो CAD किया है, एक तो CAD किया है, और दूसरा कौन सा किया है हमने, CAB। देखते हैं कौन सा किसके इक्वल होगा। CAD में पूरा C आ रहा है और CAB में भी पूरा C आ रहा है, यानी एंगल C दोनों में क्या है, कॉमन है, पहली चीज। दूसरी चीज, CAB में पूरा एंगल A जो है वो CDA के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं एंगल CAB जो है, जो कि आपका इस एंगल का था, आप इसलिए उसको बाद में लिखना क्योंकि ये इसके नीचे है। तो एंगल CAB और CAD में CDC के, यानी ये पूरा एंगल इसके इक्वल है। तो आपने यहाँ लिख दिया CDA। क्यों, क्योंकि ये चीज आपको गिवन थी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन थी। तो आप कह सकते हो कि जो आपका ट्राइंगल है CAD, आप कैसे भी लिख लो जैसे चाहो, सिमिलर। अब इसके आगे आपको कंपेयर करना है, इसका C बड़े वाले ट्राइंगल के किसके इक्वल है, C के, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का जो A है वो किसके इक्वल होगा, B के। और इस वाले ट्राइंगल का जो D है, छोटे वाले ट्राइंगल है ना, ये छोटे वाले ट्राइंगल का जो D है, आपने D लिखा है, ये D किसके इक्वल है, A के। किस प्रॉपर्टी से, बाय AA। जब तक आप ये सीक्वेंस सही नहीं लिखोगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब आप रेशियो लिखो CA अपॉन CB, फिर AD अपॉन BA, और फिर लास्ट में CD अपॉन CA। अब आप देखो CA स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट और थर्ड को मैंने फिर से लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CA स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, CB इंटू CD के। देखो यही तो चाहिए, CB इंटू CD, प्रूफ हो गया।
बस आपको ये रेशियो ध्यान रखने हैं। देखो आप कैसे देखोगे, आप चाहो तो आप इसको इतना सब लिखने की जगह आप इसको x मान लो, इसे x मान लो, कुछ भी, पर डायग्राम बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो आप CAD में देखो क्या है, CAD जो भी लिखा, तो मैंने बड़े ट्राइंगल में कैसे लिखा है, C है वो इस वाले ट्राइंगल के C के इक्वल है। देख लो, बड़ा ट्राइंगल और छोटा, जैसे ये C था और D की जगह पे क्या है A, तो यानी जहां D होगा वहां A आएगा और बचे हुए रिमेनिंग में A और B हो गया। तो ऐसे करके आपने इसको सिमिलर कर लिया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अभी हम आगे करते हैं उसे। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, अब वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, एक पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, कास्ट है शैडो, शैडो तो आपकी जमीन पे ही बनती है, कितनी बन रही है 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में बोला है ऑन अ ग्राउंड एट द सेम टाइम ही एक और शैडो बन रही है टावर की, ये तो पोल है, ठीक है, नाम दे देते हैं ABC 90 डिग्री। और एक और है जो टावर है जिसकी शैडो है, टावर कितनी हाइट का है, नहीं शैडो है 28 मीटर, टावर की हाइट आपको नहीं पता, ट्रायंगल का नाम दे दिया PQR। सिमिलैरिटी है, रेशियो लिखते हैं AB अपॉन PQ, 90 है तो ये AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन QR। पहले आपने इस ट्राइंगल को लिया इसलिए इस ट्राइंगल का ही साइड लिखोगे। AB कितनी है 6, PQ कितनी है नहीं पता, BC कितनी है 4 और QR कितना है 28। हाइट आ गई आपकी 42 और किस में है, मीटर सेंटीमीटर में है, तो आपने मीटर, ये आपका यहाँ सॉल्व हो गया। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या बोला है, AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC और PQR। तो आपको पहले दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। आपने दो ट्राइंगल बनाए, एक बनाया ABC और दूसरा ट्राइंगल आपने बनाया PQR, ठीक है। ABC का मीडियन तो AD है, मीडियन है इसका मतलब है बराबर है, और PQR की मीडियन है PM, ठीक है, ये भी बराबर है। अब आपको बोला है वेयर ट्राइंगल ABC एंड PQR, अच्छा वो हमें क्या दे रखे हैं, सिमिलर, ट्राइंगल ABC हमें सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल PQR के, ये चीज हमें गिवन है। इस गिवन चीज से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि सारे एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल A P के इक्वल होगा, एंगल B Q के इक्वल होगा और एंगल C R के इक्वल होगा। इसके अकॉर्डिंग हम ये समझते हैं। प्रूफ करना है हमें AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM। ये जब ही पॉसिबल है जब मैं इन दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स को किसी तरीके से कॉन्ग्रेंट कर दूं, तभी ये रेशियो से आ सकते हैं। अब इन्हें करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो साइड्स हैं जैसे ये हैं, और आपको एक और चीज भी समझ में आती है, जब कोई चीज आपकी सिमिलर होती है, एंगल तो उसके इक्वल होंगे लेकिन उसका रेशियो भी इक्वल होता है। जैसे AB अपॉन PQ जो है वो किसके इक्वल होगा, BC अपॉन QR के और AC अपॉन BR के। ये दो चीजें हम इस स्टेटमेंट से अपने आप ही समझ सकते हैं क्योंकि उसने सिमिलर दिया है। अब आपको ये दो ट्राइंगल हैं छोटे छोटे, आपकी पहली अप्रोच ही ये होगी कि आप किसी तरीके से इस ट्राइंगल ABD को सिमिलर कर दो ट्राइंगल PQM के। तो हम सिमिलर करने के लिए या तो एंगल ढूंढते हैं या फिर दो साइड और बीच का एंगल रेशियो। तो दो साइड तो हमें मिल सकती हैं, AB बाई PQ भी मिल सकता है, गिवन है हमें, इसके साथ में हमें दूसरा गिवन है BC बाई QR, ठीक है। क्या मैं BC की जगह पे 2BD लिख सकती हूँ, इस BC की जगह पे क्या हम 2BD लिख सकते हैं, मीडियन है ना तो बराबर बराबर होगा। ऐसे ही हम QR की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2QM, तो यहाँ पे 2 से 2 कट हो गया, तो AB बाई PQ किसके इक्वल आ गया, AB बाई PQ, यानी इस साइड का रेशियो BD बाई QM के। अब इसके बीच का एंगल, तो वो एंगल तो ऑलरेडी पता है हमें, एंगल B और एंगल Q इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये तो गिवन ही है हमें, और ये भी गिवन ही था। इसी गिवन को हमने उसकी मीडियन की हेल्प से बस ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर हो गया आपका PQM के बाय SAS, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर के बाद हमारी अप्रोच होती है रेशियो लिखना, तो हम रेशियो लिखते हैं AB बाई PQ, रेशियो लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, AB बाई PQ पहली चीज आएगी, दूसरी BD बाई QM, तो BD बाई QM आएगा, और तीसरा AD बाई PM, तीसरा आ गया AD बाई PM। देखो यही तो प्रूफ करना था, AB बाई PQ को AD बाई PM के, देखो AB बाई PQ को AD बाई PM के इक्वल कर दिया, यानी आपने यहाँ पर इसको हैंस प्रूफ कर दिया।
आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये हर टाइप के क्वेश्चंस हैं और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो ये पूरी एनसीईआरटी समझ लीजिए कि इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है थर्ड एक्सरसाइज का। और जो आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैरायटी है, हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है। आपको शायद उसमें कॉन्सेप्ट्स आपकी बुक में भी होगा, ये किसी की सेलिना की बुक में है, नहीं तो क्रिश्चियंस हर बुक में है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।